जय हिंद गाइस। सो ऑनलाइन चॉइस फिलिंग में आपको किन बातों का ध्यान रखना है और क्या क्या प्रोसेस कैसे कैसे करना है वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। एक लॉगिन करके दिखाऊंगा और दिखाऊंगा आपको कि क्या क्या प्रोसेस वहाँ पे आपके सामने आएगा जिससे आपको फिलिंग करनी है और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं तो यहाँ पे नॉर्मल ब्राउज़र से कर रहा हूँ, बट आपको क्या करना है, जो आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिखेगा इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे जो आपको ये न्यू इनकॉग्निटो विंडो है ना, इस पर क्लिक करके इसको खोलना है और तब वहाँ पे ये सेम प्रोसेस आपको करना है, ठीक है। और क्यों खोलना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ डरिए मत आप लोग। मतलब ये जो न्यू इनकॉग्निटो विंडो है बहुत लोगों को पता भी होगा, ये आपका सीक्रेटली मतलब आपके ही पास सेफली एकदम सब कुछ चीज़ें रहेंगी और कुछ भी इश्यूज़ नहीं आएंगे। न्यू इनकॉग्निटो विंडो से क्या होता है, जैसे कि जो मैक्सिमम चांसेस रहते हैं आपके सक्सेसफुल होने के, जो भी आप कर रहे होते हो ट्रांजैक्शन वगैरह या फिर अपडेशन वगैरह या डॉक्यूमेंट्स वगैरह, कई बार ऐसा हुआ है कि लॉगिन नहीं होता है नॉर्मल ब्राउज़र से बट न्यू इनकॉग्निटो विंडो से हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए आप कुछ भी जो काम करेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी आगे, तो वो आप न्यू इनकॉग्निटो विंडो से ही करिएगा, तभी आपका यहाँ पे ज़्यादा मतलब चांसेस रहेंगे। वह हो तो वैसे भी नॉर्मल से भी जाएगा, बट इससे आप करेंगे तो ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि आपका सक्सेसफुल रहे, ठीक है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम यहाँ पे हम आगे फर्दर मूव ऑन करते हैं। ये जो आपको ऑनलाइन चॉइस फिलिंग का दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक कर लेते हैं और देखते हैं आगे का प्रोसेस। सो यहाँ पे मैंने क्लिक कर लिया। देन आपके सामने कुछ ये इंटरफेस आएगा। मैं आपको डायरेक्ट लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, सो वहाँ से आप इसको खोल सकते हो। अब यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालना है। मैं अभी ये डाल के दिखाता हूँ आपको, और अगर पासवर्ड अगर आपको नहीं पता है तो फॉरगॉट पासवर्ड से भी आप उसको गेन कर सकते हो। तो चलिए मैं आप पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल लेता हूँ और फिर यहाँ पर आगे मूव ऑन करते हैं। सो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे आपको कैप्चा डाल के लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब इसमें आप ध्यान से देखिए, फर्स्ट जो आपका स्टेप है उसमें आपको सबमिट बैंक डिटेल्स एंड क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स। क्वालिफ़िकेशन आपकी क्या, 12th का जो मार्क्स है वो आपको सब कुछ डालना है, सारी डिटेल्स, मार्क्स हुआ, बोर्ड नेम हुआ और मैक्सिमम मार्क्स, आपकी परसेंटेज, वो सब डालना है। बैंक की सारी डिटेल्स डालनी है। चलिए देखते हैं बैंक की डिटेल में आपको क्या क्या डालना है। सो गाइस, बैंक की डिटेल में आपको सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं अकाउंट होल्डर डालना है। सेल्फ भी डाल सकते हो आप, फादर का भी डाल सकते हो और मदर का भी डाल सकते हो, तीनों में से किसी का भी डाल सकते हो। ये वो अकाउंट रहेगा जिसमें आपका सपोज जो 500 रुपीज़ है, आपको कोई सीट अलॉट नहीं हुई तो उस केस में जो 500 रुपीज़ आपके वापस आएंगे वो उसी बैंक अकाउंट में आएंगे जो आप यहाँ पे डिटेल्स में दोगे। बाकी पेमेंट आप किसी भी ऑप्शन से कर सकते हो, वो पेमेंट का अलग प्रोसेस है, ठीक है। डेबिट कार्ड वहाँ पे एटीएम वगैरह या पेटीएम वगैरह यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या क्या फिल करना है आप देख लीजिए। अकाउंट होल्डर का नेम डालना है, सब कुछ ध्यान से डालिएगा, पासबुक देखकर आराम से डालिएगा। नेम ऑफ़ द बैंक डालना है, अकाउंट नंबर डालना है, अकाउंट नंबर कन्फर्म, फिर आईएफएससी कोड डालना है। उसके बाद यहाँ पे आगे चलते हैं तो आपको यहाँ पे कन्फर्म आईएफएससी कोड डालना है और उसके बाद बोर्ड नेम डालना है, पासिंग ईयर डालना है, रोल नंबर डालना है और यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स डालने हैं। और अगर नीचे की बात करें फिर ऑब्टेन्ड मार्क्स और परसेंटेज, ये आपको डालना है। ये सब चीज़ फिल करने के बाद देन आपको यहाँ पे सबमिट बटन दिखेगा, इस पर आप क्लिक करोगे तो आप अगली इंटरफेस पे आ जाओगे जहाँ पे आपको कुछ और डालना है। तो क्या डालना है, फिर वहाँ पे आपको जो है अपनी काउंसलिंग फ़ीस को सबमिट करना है। काउंसलिंग फ़ीस क्या है, 200 प्लस 500, मतलब टोटल 700 रुपये आपको जमा करने हैं। सबमिट यहाँ पे काउंसलिंग फ़ीस कटवानी है। बहुत बच्चों की ऐसी दिक्कत आ रही है कि उन्होंने काउंसलिंग फ़ीस सबमिट कर दी है बट वहाँ पे जो आगे का प्रोसेस है वो नहीं हो पा रहा है। सो ऐसे बच्चों को वेट करना है। अभी आगे जो है एलयू कुछ ना कुछ आपके लिए भी करेगा और कुछ समय बाद आपका भी जो डिटेल्स हैं वो एलयू के पास हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। एलयू खुद ही आपको वो चीज़ें प्रोवाइड कर देगा और आगे मूव ऑन हो जाएगा। वो सर्वर का इशू है थोड़ा बहुत, वो हो जाएगा, ओके। सो उस पर घबराइए मत, और अगर ज़्यादा दिक्कत आती है तो उसका भी सॉल्यूशन कुछ ना कुछ एलयू ज़रूर बताएगा। तो यहाँ पे 700 रुपये आपको यहाँ पे कटवाने हैं सबमिट आपकी काउंसलिंग फ़ीस के लिए। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रोसेस आएगा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का आप लोग देख लीजिएगा, कास्ट सर्टिफिकेट या फिर 10+2 की मार्कशीट,
10+2 की मार्कशीट की अगर बात करें तो 12th की मार्कशीट अभी नहीं आई है, ये एलयू को भी मालूम है, इसलिए उसमें कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। जो 12th की आपकी इंटरनेट वाली कॉपी है वो आप अपलोड कर दीजिएगा। और एक चीज़ बोलूँगा कि वहाँ पे आप देख लीजिएगा कि PDF फॉर्मेट है या फिर इमेज फॉर्मेट है। तो जो भी फॉर्मेट मांगा गया है तो आप उसको नॉर्मली फ़ोटो कैमरा से जो HDR मोड होता है वो ऑन करके देन आप इमेज अपनी ले लीजिए, उसमें एक बार जूम करके देख लीजिए कि सब चीज़ें आपका डाटा क्लियर दिख रहा हो, राइट। और अगर क्लियर दिख रहा है तो अगर PDF मांगी गई है तो आप इमेज से PDF कन्वर्ट करके तब अपलोड कर दीजिए, और अगर सिर्फ इमेज मांगी गई है तो आप सिर्फ इमेज अपलोड कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे देन आपके सामने चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा। बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि सर कुछ सेलेक्टेड कॉलेज ही यहाँ पे हमको शो हो रहे हैं, तो अब ये तो एलयू की अपनी पॉलिसी है कि वो आपको क्या क्या कॉलेजेस ऑप्शंस में दे रहा है, प्रेफरेंस में दे रहा है। वैसे तो ऑलमोस्ट सभी जितने कॉलेजेस अवेलेबल हैं पर्टिकुलर कोर्स के लिए वो यहाँ पे एलयू आपको देगा। सो जैसे BA का है या BSc का है उनका तो अपडेट अभी कुछ आया नहीं है, लेकिन और जो फर्दर कोर्सेज़ हैं उनमें जो भी कॉलेजेस आपको दे रहे हैं तो मैं आपको बोलूँगा, सजेशन दूंगा कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉलेज वहाँ पे प्रेफरेंस में दें, ठीक है। नंबरिंग आप अपने हिसाब से देख लीजिए, फर्स्ट पे एलयू, सेकंड पे कोई और, थर्ड पे और, या फर्स्ट पे कोई और, सेकंड पे कोई और, थर्ड पे कोई और, अपने हिसाब से फोर्थ पे कोई और, फिफ्थ पे कोई और, एंड सो ऑन। जितने भी कॉलेजेस हैं आप सभी को प्रेफरेंस दे दीजिए, मैं तो यही बोलूँगा। और जैसे आप प्रेफरेंस देंगे उन कॉलेजेस में कितनी सीट्स हैं उसके हिसाब से आपको सीट्स अलॉट होंगी। ओके, तो सीट्स अलॉट होने के बाद यहाँ पे आपका सीट अलॉट होगा आपको बाद में, वो आपका एलयू खुद ही इन्फॉर्म कर देगा कि सीट अलॉट हो गई या नहीं हो गई है, ठीक है। तो लेकिन अभी आपको 25 तारीख से पहले पहले ये चॉइस फिलिंग का प्रोसेस पूरा करना है, और जैसे ही फर्दर कुछ अपडेट्स आएगा तो वो अपडेट भी हम आपको बता देंगे। ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, ताकि जिन बच्चों को परेशानी आ रही है उनको पता चल जाए। और आपने अगर भर दिया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबा दीजिए, जिससे आने वाले दिनों में सभी लेटेस्ट अपडेट्स और सभी लेटेस्ट नोटिस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।